नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम आपको ऐसी स्टोरी दिखाएंगे, आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे, क्योंकि मैं जहां जाता हूं हकीकत से रूबरू करवाता हूं। आप एक बार सोचने पे मजबूर ज़रूर हो जाएंगे, क्या कलयुग में कभी ऐसा भी होता है? ये कलयुग में कभी ऐसा नहीं होता। 5 रुपये के लिए आपस में खून कर देते हैं और भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। रोज आए दिन मर्डर, बलात्कार, लूट खसूट, यारा प्यारा, रिश्तेदार, मामा फूफा, भाई भतीजा, माँ, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाएंगे, बहुत ही निहायत ही, जो ये जगह देख रहे हैं मंसूलाबाद, दिखा दीजिए। ये कुछ माह पहले, कुछ साल पहले यहाँ पे 7-8 लोग रहते थे, बच्चे महिलाएं मिला के, लेकिन शादीशुदा नहीं थे। एक भाई शादीशुदा था और सारे ट्रक ड्राइवर वगैरह चलाते थे, तो शादी हुई नहीं। और यादव फैमिली बताते थे, यहाँ यादव जाति का ये घर है। सारे भगवान को प्यारे हो गए बीमारी के चलते। एक बच्चा था, वो अपनी वाइफ पे लेने गया था, उनको बीमारी थी, वो भी चल बसा। छोटी सी एक बच्ची रह गई, मात्र थोड़ी सी 8-9 साल की बच्ची, मुश्किल से अकेली इस घर में। आप सोच सकते हैं, छोटी बच्ची अब भला कहाँ जाए, क्या करे, किसके पास जाए? साहब, हर घर में रावण बैठा है, मैं इतने राम कहाँ से लाऊं? बच्ची क्या खाएगी, क्या पिएगी, किसके पास जाएगी और किससे मदद मांगेगी? साहब, सब कोई ना कोई लालच के बगैर काम नहीं करता। लेकिन हम एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो राजपूत फैमिली से बिलोंग करता है, राजपूत बिरादरी, क्षत्रिय बिरादरी से है, खुद भी गरीब है निहायती। और साहब मौजूद हैं भिवानी जिले के सिरसा घोगड़ा गांव में, और राजपूत फैमिली से ऐसे से मिलवाएंगे जिसने उस बच्ची को अपनी बेटियों की तरह पाल रहा है। अब आप भला कहेंगे कि बेटी थी रख ली होगी। साहब, खुद को भी 4 बेटियां हैं और 5वीं बेटी ये लिए रखी है। ये ज़मीन जायदाद के लिए नहीं रखी उन्होंने, बस बचपन से ही बेटी पे दिल था, बच्चों के साथ खेलती थी, बेटियों के साथ खेलती थी, अपनी बेटी बना लिया। निहायत ही गरीब है मेरे पास जो शख्स है, उनसे मिलवाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी भला ऐसी कहानी सुनी है? अब वो घर भी देखा था, अब उस घर में इस घर में ज़्यादा दूरी नहीं है। ये सिरसा घोगड़ा गाँव राजपूतों का गाँव आता है। चरण सिंह परमार उर्फ पप्पू, निहायत ही गरीब लेकिन दिल से इतने अमीर। साहब, राजा महाराजाओं को इस शख्स ने फैल कर दिया। चरण सिंह ने खुद मुस्लिम की जिंदगी जी रहा है, बहुत ही गरीब है, 4 बेटियां और 5वीं बेटे का बोझ उठाया। सैल्यूट करता हूँ। हिमांशु मंदिर का नज़ारा दिखाइए, टूटा फूटा घर, बिल्कुल देख लीजिए ये हालत है। खुद बड़ी मुश्किल से अपनी लाइफ, ये देख लीजिए, 1 करोड़ के उनके खुद के बाथरूम हैं। और साहब, छोटी सी ये छप्पर है बाहर, आप देख रहे हैं। और बाउंड्री देख लीजिए, कितनी अच्छी बाउंड्री है। साहब, कांच के शीशे लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी बाउंड्री है, देख लीजिए। शायद ही 5 करोड़ की बाउंड्री खींच रखी इन्होंने। और साहब, ये देख लीजिए, बगल में झोपड़ी है, ये इनका पार्क है इतना बड़ा। और साहब, रसोई दिखाते हैं, ऐसी रसोई लाइफ में नहीं देखी होगी। लेकिन साहब, दिल से राजा आदमी है ये चरण सिंह और पप्पू। रसोई दिखाइए, कितनी प्यारी लजीज रसोई है इस शख्स की। साहब, सिरसा घोगड़ा भिवानी जिला हरियाणा राज्य में। ये स्टोरी पे कमेंट जरूर कीजिए, ऐसे दिलदार, ऐसे राजा आदमी बहुत कम मिलते। रसोई साहब बहुत बड़ी, ये देख लीजिए, राजा महाराजाओं की रसोई है ये, लेकिन दिल से अमीर। और अंदर का नज़ारा दिखा दीजिए थोड़ा सा, मात्र 2 कमरे छोटे से। और साहब, जो टाइलें हम रास्ते में बिछाते हैं वो टाइल बिछा रखी इन्होंने। यहाँ पे सारा परिवार सोता है, यहीं खाता है, यहीं चक्की लगा रखी है। और साहब, वो कहते हैं ना, रहने को घर नहीं है, सोने को बिस्तर नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, लेकिन दिल से हम अमीर हैं। सर, चरण सिंह जी आपसे मिलवाएंगे, आप आ जाइए हमारे साथ बातचीत में। हम चरण सिंह से मिलवाते हैं, उनकी बेटियों से, उनकी पत्नी से, सारे परिवार से मिलवाते हैं। जो कहते हैं ना, भगवान देता तो छप्पर फाड़ के देता है, अगर लेता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। इस बच्चे को कुछ नहीं बचा, लेकिन सहारा दिया इन लोगों ने। राजपूत बिरादरी है और हम इनसे बातचीत करेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इन लोगों ने वो काम कर दिया, पूरे हिंदुस्तान को वो आईना दिखा दिया कि
एक बच्ची को इन्होंने यहीं अपने पास रख लिया, और जिसका कोई नहीं तो उसका खुदा होता है यारो, हमने सुना था, लेकिन जीते जागते खुदा हैं। इनको कई जगह स्टेज पे सम्मानित भी किया जा चुका है। मेरे साथ जी क्या नाम? शरण सिंह परमार नाम। पप्पू की नाम? पप्पू के नाम से प्रसिद्ध। बहन जी आपका? उम्मीद। तो चरण सिंह जी, बच्चे को कैसे क्या? ये जी हमारे परिवार घर के सामने रहती थी। इनका पापा और मम्मी खत्म हो गई, दादा दादी थी वह खत्म हो गई, चाचा ताऊ पहले खत्म हो गई थी। इसको छोड़ने जा रही थी आश्रम में, मन ने ये रख ली, अगर भाई मेरे बच्चे खाएंगे वही ये खाना खाएंगे। आपको पहले ही 4 बेटी और आप खुद गरीब आदमी, आपने ऊपर से बोझ रख लिए। बोझ क्या है, जब मेरे बच्चे खा रहे हैं तो ये खा लेगी तो क्या बोझ है ये तो आश्रम में छोड़ने के लिए जा रहे हैं? आश्रम में छोड़। तो आपने क्या कहा उस समय? हम बोले भाई मेरे बच्चे खाएंगे वहीं इसको खाना मिलेगा, ये भी खाती रहेगी। क्या बोलेगा? गांव वाले ने बोली ठीक है भाई पालो इसको। बहन जी इन आश्रम में छोड़ने की कह रहा, तो मैं बोली मैं एक काम करो भाई, इसको आश्रम में छोड़ो हो तो इसका घर का पता लेके और गेल दे दो। गेल देने का मारा मैं इसको कोई भी नाम नहीं लियो छोड़ने की। फिर दोबारा कही जब भी बोले मैं आश्रम में छोड़ा हाँ, तो आ लड़की रो पड़ी न, बोली मैंने कोई 2 रोटी मिले है, बड़े मैंने खान भी क्यों कौन दो भाई, तुम तो कोई न कौन दो तो मैंने खा लेने दो। तो आ रोने लगी। પછી 2 हमारे एक सरपंच है हमारे कुनबे को, वो अरवे ने बोला भाई चलो तेरे घर में राख आबादी। आपके 4 बेटी हैं, आप खुद गरीब आदमी हो और आपने इस बेटी को रख लिया। तो नो बताओ, और आपकी बिरादरी में ये यादव हैं, आप राजपूत हाँ, बने तुम बताओ किन्ना है। इस घर के बालना में सदा रही, छोटी सी रहने लगी है बालना में, तो इब जाएगी तो जी दुख तो पावे ही हो, जी दुख पावे तो रोवे है, तो दोहरा रही तो मारो भी जी बड़ा है, तो किन्या से काम से भी क्यों कटाओ, 2 रोटी तो खा है। आप खुद जी तो बड़ा ही है, वह का अगर रखांगा तो जी बड़ा है वो। कन्या जा रही थी तो आप रोने लगे और रोवाएगा वगैरह किन्या ने के। क्या लगा मेरी खुद की बेटी जा रही है? मेरी से भी फालतू लाग रही है मन तो, मैं तो लड़ रही हूँ बिड़ लूँ, फिर भी भाई देखो मन तो मेरी से भी प्यारी लाग है, कोई दूसरा ने तो कहना कौन दूँ, और अड़बाज करती है तो मैं खुद धमका सकूँ। अब तो माँ हो। हाँ तो मैं ही धमका सकूँ, तो मन तो बहुत प्यारी लाग है, मन तो बूंदी कौन लाग है। एक बुखार भी चढ़ जाए तो भी दवाई भी दिला के लाऊँ, काम का सारा ही करना पड़ा है लड़की का। ब्याह शादी भी देखो भाई गाँव वाला तो नू कहा भाई दे जाऊंगा सारो, नहीं देगा तो भी मैं मतलब मेरे कन है जिसे हो, कुछ भी ना होगा तो पानी पिया के जरूर चढ़ाऊंगी। आप हो गए क्षत्रिय साहब, आप हो गए अरबपति। असली क्षत्रिय ये हैं, असली क्षत्रिय वो होता है तो किसी के सुख दुख में काम आए, चाहे वो किसी बरादरी का हो, वो असली क्षत्रिय होता है। और असली क्षत्रिय चरण सिंह है उर्फ पप्पू। ये है आन बान शान राजपूतों की। साहब आपके पास अरबपति, करोड़पति, अरबपति, सरबपति हो गए, लेकिन चरण सिंह जैसा अरबपति हमने आज तक कोई नहीं देखा। साहब दिल बड़ा होना चाहिए, और दिल है इनके पास। ये छोटी सी बेटी हमारे साथ तस्वीर देख लीजिए। असली हीरो, असली ब्रांड एम्बेसडर, असली क्षत्रिय से मिलवा रहे हैं हम आपको। घोगड़ा सिरसा गांव, भिवानी जिला, हरियाणा राज्य। बेटा क्या नाम? जोर गरिमा। आश्रम में छोड़ने से ये घबरा जाती है, बोलती नहीं, डर जाती है, रोने लग जाती है। गरिमा डर लग रहा है बेटा? डरा ना कोई कौन ले जा। नहीं हम लेने नहीं आए बेटा, हम खाली स्टोरी दिखा रहे हैं लोगों को। वो कहते हैं हम राजपूत, हम ब्राह्मण, हम जाट, हम फलाना, हम दिकड़ा, लेकिन ये यादव और ये राजपूत सब खून आके सेम है सबका, लेकिन दिल चाहिए मरहम पट्टी लगाने के लिए, दिल चाहिए क्षत्रिय बनने के लिए। और ये असली खुद गरीब है, मुसलिफी की ज़िंदगी जी रहे हैं, रहने को घर नहीं है, लेकिन लड़की। बेटा क्या नाम बताया? गरिमा। गरिमा। आपको पढ़ते हो आप? कौन सी कक्षा पढ़ते हो? 7वीं में। अच्छा, तो बेटा आपके मम्मी पापा हैं?
मेरे मम्मी पापा हैं। ये अच्छा, क्या नाम है मम्मी का? उम्मीद, उमेद। और पापा का? चरण सिंह। चरण सिंह। तो बेटा, आपकी मम्मी पापा अच्छी तरह? हाँ, अच्छा, आपको लेने आए थे लोग, आप रोने लगे फिर, है ना? कहीं नहीं जाना चाहते? बोल दे। कहीं नहीं जाना चाहते? नहीं, अच्छा, तो बेटा कैसा लगता है आपको यहाँ पे? अच्छा, अच्छा लग रहा है? तो कभी बड़ा अच्छा पढ़ना चाहते हो? हाँ, गरिमा, उम्र कितनी बेटा? 12। 12 वर्ष की छोटी सी गुड़िया, सब पता है इसको, लेकिन हम कुरेतना नहीं चाहते, फैमिली में कुछ नहीं बचा इनको। और साहब वो कहते हैं ना, अगर राजपूत फैमिली होती, राजपूत को रख लेती तो मानते, चलो ठीक है राजपूत को रख लिया, कौन से बड़ा काम किया इन्होंने। सब अगर जाट होते, जाट को रख लेते तो भी मान लेते, लेकिन सब यादव। और यहाँ पे ये एक भाईचारा की मिसाल, एक दया धर्म की बात है। चरण सिंह जी, अब गरीब आदमी, गरीब दुनिया है, अपना प्रेम भाव होना चाहिए। सब 4 लड़कियों का बोझ उठा नहीं पा रहे, एक और रख लिया। चारों का उठाएंगे, वहाँ 5वां भी बच्चा उठ ले, साथ में रहेगा। सब रहने को अच्छा मकान नहीं है, और फिर आपने डर नहीं लगा एक बेटी को रख के पाल पोस के पढ़ा के फिर शादी करना? राजपूतों में तो गहना 1 हाथ का 2 हाथ का काफी लगता है। डर लगता है जी किसी और को, दिल में डर नहीं होना चाहिए। तब भगवान सब करेगा, चारों का करेगी तो 5वीं का भी होगा। खुद को हो जाते तो हम कहीं फेंक देते के, हमने तो इसलिए अपनी लड़की समझ के पाल रही। बेटा क्या? संतोष। तो एक नई बहन, हाँ। वो आपको मार? नहीं, अच्छा, कभी फाइट कर लेते? नहीं। अच्छा, आप क्या काम? मैं भी कॉम फाइनल में। ओके, तो आप कौन से नंबर की? चरण? मैं 3रे नंबर में। क्या नाम? संतोष। संतोष परमार। संतोष परमार। तो गरिमा परमार। गरिमा परमार। परमार। तो आपको जलस नहीं हुई? अरे पापा 2-4 बहनें पहली, एक और। नहीं, अब आपके कपड़े आधे बटवाएगी, आपका खाना भी। बटने का क्या है? कितना प्यार करते हैं? प्यार तो जैसे हमारी बहनों से करते हैं, ऐसे इससे करते हैं। तो जा रही थी उस समय, कैसा लगा? हमें भी दुख हुआ था, जा रही थी तो कि हमारे पास रहती है, अब जाएगी। अब रोने? हाँ, बस रोने तो लगे थे। वहाँ पर भी कैसी परवरिश करे इसकी क्या पता, अच्छी तरह करे या नहीं करे। आप तस्वीर देख लीजिए, बहुत प्यारी बहनें हैं ये। बेटा आप भी खड़े हो जी साथ में। ये 3 हैं, वैसे 2 बहनें यहाँ पे हैं नहीं, ये 5 बहनें हैं वैसे। और ये हैं, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, और हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। चरण सिंह छत्तर असली हीरो, सलूट करता हूँ। दिवाली के ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे साहब। आपके पास होंगे गाड़ी घोड़े, और आपके पास होंगे हीरे जवाहरात, और आपके पास होंगे सब कुछ ऐसो आराम, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, लेकिन चरण सिंह जैसा दिलदार और छत्तरिया आदमी नहीं मिलेगा। ये बेटा कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहन आ गई आपके लिए। वो तो पहले से भी थी हमारे, इसके दादी थी तब से रह रही है हमारे साथ। हाँ, पहले से ही मन था हमारे पे इसका। ये इसकी दादी थी तब भी हमारे साथ ही रहती है, हमारे ही खाती थी, हमारे साथ ही खेलती थी। इस वजह से इसका ये सारे गांव में ऐसे बोले कि किसके रहेगी, तो इसने हमारा ही नाम लिया था सबसे पहले कि है ना, इसका हमारे यहाँ मन लग रहा था इस वजह से। तो बेटा अभी यस, कितना 10th किया मैंने अभी? नहीं, तो पापा को बहुत जोर पड़ता है, ऐसा नहीं लग रहा? नहीं। तो पापा को सलूट कर।
यस करते हैं, असली क्षत्रिय पापा को मानते हो? मानते हैं। असली क्षत्रिय, असली असली है वो तो, जो इसका कोई बोझ नहीं मानते, वो तो असली माना जाता है। चरण सिंह जी, मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। ये जो खबर देखेगा पूरे इंडिया, ये खबर एक झंझोर के रख देगी। साहब इनके पास भी कुछ नहीं है, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। बहुत ही निहायत ही गरीब है, सब दीवार तक नहीं है इनको, बाथरूम नहीं है, रसोई नहीं है, 2 छोटे छोटे कमरे हैं साहब इनके पास। 4 लड़कियां पहले खुद किए हैं, सब क्या है इनके पास। 2 लड़के हैं, एक 10th में पढ़ता है, एक छोटा मोटा कोई, एक बड़ा लड़का वो रोजगार करता है, दूध दाँत बेचता है, जैसे गाड़ी चलाता है किसी की। अरे ये छोटा सा परिवार है। और साहब यादव जाति की छोटी सी प्यारी सी गुड़िया को इन्होंने अपनी बेटी समझ के रखा है। ना कोई लालच, ना कोई किसी की कोई इनको कुछ चीज़ चाहिए, ना हीरे जवाहरात चाहिए साहब, लेकिन दिल इनका इतना बड़ा है। मैं जितनी तारीफ करूँ मेरे मुख से उतनी कम है। चरण सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे लोगों को पूरे भारत के लिए? भारत के लिए क्या कहना है कि जैसे मैं करता हूँ वैसे हर आदमी करे तो ये कोई एक अच्छा नाम होगा, कोई गरीब बच्चा नहीं रहेगा और ना कोई गरीबी आएगी। तो हम चरण सिंह परमार के पास मौजूद थे, हम सब कुछ आपको दिखा चुके हैं। असली हीरो, असली ब्रांड एम्बेसडर, असली क्षत्रिय का खून साहब, ये है। बार बार सलूट करने को मन करता है साहब। आप 1 रुपया किसी को दे नहीं सकते, 1 रुपया किसी अपना फ़ायदा देखते हो पहले, उसके बाद आप 1 रुपया किसी के घर पे देते हो साहब। 5 रुपये के लिए भाई भाई को काट रहा है, और साहब 5 रुपये के लिए हत्याएं हो रही हैं। छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए 10-10 लोगों को मर्डर कर दिया जाता है। और साहब यहाँ तो एक बेटी की बात है, बिगैर लोभ लालच के साहब ये असली हीरो बैठे हैं क्षत्रिय परमार साहब। इनको मैं बार बार सलूट करता हूँ। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।